हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग प्रतिशतता यानी परसेंटेज के बारे में चर्चा करेंगे और इस पे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे हम लोग उनको कि जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, उन्हें जल्दी से हमको आंसर ढूंढना होता है, समय कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा लगाने होते हैं, तो इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। चलिए पहचान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज जो होता है कि परसेंटेज को बोलते हैं प्रति सैकड़ा, या कह सकते हैं कि प्रतिशत का वह भिन्न जो है जिसका मान लिया हर 100 हो, क्या हो, हर 100 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। किसी का हर 100 हो उसे परसेंट बोलते हैं। मान लीजिए 10% है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 10/100%। ठीक है, 10/100 इसके हम बोलेंगे 10% या 10/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया प्रतिशत की ये हमारा हो गया, प्रतिशत का अर्थ हो गया। अगर मान लिया हमारा प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, ठीक, मतलब क्या है कि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान के 110% हो जाएगा। क्या 10% की वृद्धि की जा रही है, ठीक है, 10% की वृद्धि की जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 110% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है मान लिया राशि को 20% बढ़ाया जाता है तो वो 120% हो जाएगी। तो उसका निकालना है, जैसे मान लिया कि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, ठीक है, 80 रुपये है, और इस मूल्य को जो 15% बढ़ा दिया जाता है, ठीक, तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा, तो ये नया मूल्य क्या होगा, 115% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे, 80 का 115% निकाल देंगे और जो भी आंसर आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा मूल्य बढ़ जाएगा, जितना बढ़ा हुआ मूल्य हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मान लिया प्रतिशत की कमी हो, अगला टॉपिक है, और उसी में प्रतिशत की कमी होगी तो वही नियम लगाएंगे हम। प्रतिशत की कमी में क्या करेंगे, उसमें से हम घटा देंगे। मान लिया हमारा 10% की कमी हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा, तो 90% पे हम सवाल लगाएंगे। अगर मान लिया 20% की कमी हो रही है तो 80% पे सवाल लगाएंगे। अब मान लिया प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करनी है, तो प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर जितने की वृद्धि हुई है, कितनी, जितने की वृद्धि हुई है, और इंटू 100 और बटे प्रारंभिक मान, जो भी पहला मान होगा, ठीक है, प्रारंभिक मान वो हम लगा देंगे, हमारा आंसर परसेंट वृद्धि निकल आएगी। और यही इसी के आगे है प्रतिशत की कमी। प्रतिशत कमी के लिए क्या निकलता है, प्रतिशत कमी के लिए निकलता है कि जितनी हुई कमी है वो इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान, क्या, प्रारंभिक मान, ये हमारा इससे निकलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास इस परसेंटेज में जो है टॉपिक्स बहुत हैं, जिसमें से हम 2 टॉपिक्स इस वीडियो में लेके आए हैं। पहला टॉपिक है हमारा प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि, और आगे हमारे टॉपिक्स हैं जो हम बता रहे हैं आपको। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों एक ही क्वेश्चन में हों अगर मान लिया, और क्षेत्रफल और आयतन पर जो हमारे प्रश्न होंगे, आय व्यय पर होंगे, चुनाव पर होंगे, और मिश्रण पर होंगे, और जनसंख्या पर होंगे, संख्याओं पर होंगे, और फेल पास परीक्षा में, और आगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे लगभग 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें हम आज 2 टॉपिक्स लेके आए हैं। कितने टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स लेके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स लेके आए हैं हम अभी आज आपके लिए, की बात इस पे चर्चा करेंगे। इस पे हम सवाल लेके आए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रखा है हमारे पास, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो हमारे पास एक फार्मूला है, बहुत ही इजी लगा सकते हैं उसको हम, कहीं ना कहीं इस पे लगाएंगे हम लोग। प्रतिशत की कटौती की गई है मतलब कमी की गई है, तो प्रतिशत निकालना क्या है, वृद्धि निकालनी है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कहीं भी अगर प्रतिशत की कमी की गई है और वृद्धि निकालनी है, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो प्रतिशत वृद्धि के निकालने के लिए हमारे पास क्या कहता है, 100 इंटू कमी, जितने % की कमी की गई है, ठीक,
कमी परसेंट बटे 100 माइनस कमी परसेंट। ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। कहीं भी कितने भी परसेंट की कमी की जाए अब वृद्धि करने के लिए या पुरानी वृद्धि करने पहले की तरह करने के लिए अगर हमको कुछ भी करना होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, उससे हमारा आंसर आएगा। चलिए लगा के देखते हैं। कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती गई है, तो हमारा फार्मूला था कि 100 गुणे परसेंट कमी। तो हमारे परसेंट सीधे निकालने के लिए हम लगाएंगे, सीधे लगाते हैं 100 गुणे 20% है, 20% रख दिया, बटे कह रहा 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 करते हैं, 100 माइनस 20, तो 100 गुणे, तो ये 100 गुणे 20 वैसे रख लेते हैं, नीचे आ जाएगा 80, 1 0 काट दिया, 2 चक्कू 8 कट गया, और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो हमारा 25 आ गया। कितना आ गया? 25। तो हमारा कितने परसेंट की करना होगा वृद्धि? 25% वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स से हमको आंसर ढूंढने से मतलब है, हमें आंसर से मतलब है वहाँ पे, तो ये हमारा ये ट्रिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी ट्रिक्स पे हैं, बेस पे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/30% है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो फिर वही प्रतिशत वृद्धि निकालनी है हमें। तो वृद्धि बराबर क्या था? 100 गुणे परसेंट, ठीक है, परसेंट रख दिया, बटे क्या ना 100 में से ये घटाना था, 100 माइनस 33 सही 1/3। अब देखिए इसको लगाने के लिए हमारे पास जगह कम है, चलिए 2 बार में लगाएंगे हम। देखिए 100 × 33 हमारा क्या बन सकता है? ये हमारा बन सकता है 100 गुणे 100/3 बटे, ये हमारा खटपिट क्या आ जाएगा 66 2/3, ये हमारा बन जाएगा। चलिए बन जाएगा। उसके बाद हम कर सकते हैं कि अभी जब किसी की बटे में संख्या होगी तो हमसे क्या, ये हमारा क्या बनेगा 66 तियाँ 198 और 200, तो 200 बन जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 100 × 100/3 × 3/200, ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी ऊपर वाली संख्या जो अंश में लिखी थी उसको ऐसे लिख दो, जो बटे और हर में जो थी उसको पलट के लिख लेंगे जब भी कभी डिवाइड कराएंगे। तो ये हमारा 3 कट गया, 2 0 कट गया, और ये 2 1 कम 2 और 2 50 100, हमारा 50 आंसर आ गया, 50। ठीक है, तो 50 हमारा आंसर आ चुका है, 50 हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं कि वृद्धि का फार्मूला अगर निकालना है, वृद्धि निकालनी है कितने परसेंट की वृद्धि या ज़्यादा है, उसके लिए हमारा फार्मूला होगा 100 × परसेंट कमी और बटे 100 माइनस परसेंट कमी। ठीक है, ये लगाएंगे फार्मूला तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया 100 × परसेंट कमी और 100 माइनस परसेंट कमी कर दिया और घटाया, ये 33 × 99 100/3 हो गया। उसके बाद में क्या किया है कि 100 में से 100 में से 33 से 1/3 घटाएंगे तो हमारा 66 से ही 2/3 बचेगा। तो 66 से 2/3 हमारा है 200/3। क्यों? 66 3 198 200। ठीक है, अब हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करानी थी, तो ऊपर वाली जो अंश में जो हमारी संख्या थी वो हमारी सेम टू सेम हो जाएगी, जो हर में थी उसको हम पलट के लिख लेंगे, उसके पलटने के बाद काट पीट देंगे, हमारा आंसर 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु, कोई वस्तु है, उसका 10% दाम घटाया गया है। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट बढ़ाना होगा, कितना परसेंट बढ़ाना होगा? तो चलिए, तो हमारे पास दाम फार्मूला हमको याद ही है, 100 × परसेंट कमी अपॉन 100 माइनस परसेंट कमी। ठीक है, 100 माइनस परसेंट कमी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100, ये 1000 हो जाएगा और नीचे बचेगा 90, इसको काट देंगे 100/9 आ जाएगा, 100/9। इसको डिवाइड करा दीजिए, 9 1 कम 9 और 9 1 कम 9, 1/ये 11 9 99 100, ये आ जाएगा हमारा 11 सही 1/9
%, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। एक कोई वस्तु है, उसको 10% घटा दी जाती है, तो हमारा पिछले के जैसा ही सवाल लगेगा। तो वृद्धि के परसेंट वृद्धि है निकालनी है, तो ये तो परसेंट वृद्धि, ये तो निकालनी है प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 गुणे परसेंट कमी और 100 माइनस परसेंट कमी, ठीक है, यही तो करते हैं। तो हमारा फिर वही काम बन गया, 1000/90 काटेंगे तो 100/9 बनेगा, और इसको जब डिवाइड कराओगे तो 11 सही 1/9 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिर से सी यहाँ पे सही होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुरंत आंसर निकाल गया है, फटाक से हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, और यदि आय राजस्व वही बनी रहे तो वस्तु में उपभोग कितने % बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, उस पर हम लोग उपभोग प्रतिशत निकालेंगे। हम लोग उपभोग प्रतिशत निकालना है, उपभोग प्रतिशत निकालना है हमें। चलिए उपभोग प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही काम करना है। कितना निकालना है, परसेंट वृद्धि निकालनी है, तो फिर वही काम 100 × परसेंट वृद्धि नहीं कम जितना होता है, और 100 माइनस परसेंट कमी। चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे बचेगा 90 यानी 90, यहाँ पे 0 0 काट देंगे तो बचेगा हमारे पास 100/9। 9 से जब डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9%, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको लगता है कि हम तेज़ बता रहे हैं तो आप इसको दोबारा रिमाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि इतने क्वेश्चंस हैं वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए तो हम थोड़ा आराम से बता रहे हैं। अगर ना समझ में आए तब भी आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो स्लो बनाऊँगा। अगला क्या रखा है, ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। चलिए अधिक पूछा है तो परसेंट वृद्धि पूछी है, परसेंट वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो फिर वही काम करेंगे, कमी दे रखी है ना, तो कमी में क्या करेंगे 100 × कमी, ठीक है, 100 × कमी बटे 100 माइनस कमी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 100 चक्कू 400 और 1 0 और बटे इसमें घटाएंगे तो जाएगा 6, ठीक है। इसको काट दीजिए, काटने के बाद बचेगा 400/6 आया हमारा, कितना आया 400/6, और काट देते हैं 2 दूनी 4, तो ये 200/3 हो जाएगा। तो 200/3 आ गया, कितना आ गया 200/3। जब 200/3 आ गया, इसको जब डिवाइड कराएंगे तो 3 6 18 और फिर 2 बचा, 3 6 18 और कितना बचा 2/3, 66 सही 2/3% हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो 66 सही 2/3% हमारा आया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा, बिल्कुल सही होगा। कहीं भी परसेंट कमी दे रखी है और वृद्धि पूछ रहा है कितने % अधिक है या करना होगा, कितना करना होगा, तुरंत फार्मूला लगाएंगे, परसेंट वृद्धि इज इक्वल टू 100 × परसेंट कमी अपॉन 100 माइनस परसेंट कमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। अब यहाँ पे कमी के सवाल चल रहे थे, अब वृद्धि के सवाल आ चुके हैं। क्या रखा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने % कम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन चालू हो गया है। तो यहाँ अब वृद्धि दे रखी है, तो जब वृद्धि दे रखी हो तो हमें यहाँ पे परसेंट कमी निकालना है हमें। तो परसेंट कमी इज इक्वल टू वही फार्मूला लगेगा, बिल्कुल सेम है, 100 × परसेंट वृद्धि यहाँ आ जाएगा अपॉन 100 माइनस वृद्धि कर देंगे, ठीक है। 100 माइनस नहीं 100 प्लस हो जाएगा,
ये हो जाएगा, वहाँ माइनस था, यहाँ परसेंट, 100 प्लस वृद्धि परसेंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चंस, मतलब फार्मूला भी सेम है। चलिए अब लगा के देखते हैं हम लोग। अधिकारी के 20% की वृद्धि की गई है, तो परसेंट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट वृद्धि हो जाएगा 100 इंटू 20% बटे 100 प्लस 20। करिए सवाल, तो ये हो जाएगा 2 और हमारे 3 जीरो मल्टीप्लाई करा के आ गया, और ये यहाँ पे हो जाएगा 120, 0 0 कट गया, तो एक 200 बटे आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 200 बटे 12। चलिए इसको काट देते हैं और इजी करके, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 100 हो जाएगा ये। ठीक है, और कट जाएगा एक बार, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 50 बटे 3 आ गया। कितना आ गया, 50 बटे 3। इसको जब भाग कराएंगे हम आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 16 3 48 होगा, और 2 बचे उधर और 3 ये परसेंट हो जाएगा। तो 16 सही 2 बटे 3% हमारा आ गया आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, एक चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो, तो उसे चीनी की खपत कितने % कम करनी होगी। अब 20% की ज़्यादा हो गई है, ठीक है, 20% की वृद्धि हो गई है चीनी में, 20% की वृद्धि हो गई है चीनी में, तो क्या करेंगे, फिर वही परसेंट कमी निकालनी ना। तो कमी बराबर परसेंट कमी बराबर, परसेंट कमी क्या होता है, तो 100 इंटू वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, तो ये हो जाएगा 2000 बटे 120, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब काटिए, 2 छंग 12, ये 100 आ गया, 2 3 6, 2 5 10, फिर 50 बटे 3 आया। 50 बटे 3 मतलब जानते हैं 16 सही 2 बटे 3%, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, तो 16 सही 2 बटे 3%, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम है, ये अपने आप लोग सेल्फ लगा लीजिए, एकदम सेम क्वेश्चन। स्लाइड पे क्या हो गया है कि हो चुका है, स्लाइड बन गई है, सेम क्वेश्चन का है, सेम प्रोसेस है। 20% की बढ़ोतरी की जाएगी, उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाली व्यय पर कोई वृद्धि ना हो। तो ये आप लोग देखिए लगा के, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, 16 सही 2 बटे 3 बता दिया है, लगाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बतानी है। तो प्रतिशत कमी बतानी है, वृद्धि दे रखी है, सिंपल सा सवाल। तो कमी का फार्मूला लगाना है हमें, परसेंट कमी बराबर, परसेंट कमी बराबर क्या आएगा, 100 इंटू 30 अपॉन 100 प्लस 30। ठीक है, लगाओ, ये हो जाएगा हमारा 3000 बटे ये हो जाएगा 130। ठीक है, %30 की कमी थी तो लग जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें काटने पिटने वाला क्या है, 0 0 कट जाएगा हमारा, क्या कट जाएगा, 0 0 कट गया। अब बचा है 300 बटे 13, 300 बटे 13 को भाग कराएंगे, तो 13 दूनी 26, 4 हो गया 40, 13 3 39, 23 सही 1/13 आंसर आ जाएगा हमारा। ये हम यहाँ पे डिवाइड कराते हैं तब हमारा ये परसेंट निकल के आता है। ठीक है, ये सही 13 सही 1/13, 23 सही 1/13% हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जहाँ वहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। तो कितने % कम है, शॉर्ट ट्रिक्स का फार्मूला पता है आपको, क्या है, परसेंट कमी बराबर
क्या होता है 100 इंटू वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि, ठीक है, 100 इंटू वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि, और ये हो जाएगा 2500, क्या हो जाएगा 2500 आ गया, और बटे ये 125 हो गया, ठीक है। 125 दूनी 250 होता है, और एक जीरो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा एक जीरो, तो 20% आया हमारा, क्या आया 20%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, किसी चीज़ है, कोई चीज़ है, वो 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो परसेंट निकालना, 60% बढ़ गई है तो प्रतिशत कमी निकालनी है, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100 इंटू वृद्धि कितनी दे रखी है 60%, और ये 100 प्लस 60 हो जाएगा। चलिए डिवाइड करा दो, ये हो जाएगा हमारा 6000 बटे ये 160 हो जाएगा, 0 0 काट दिया, बचा हमारे पास 600 बटे 16, 600 बटे 16। इसको पूरा पूरा डिवाइड कराते हैं, क्या कराते हैं पूरा पूरा। तो यहाँ पे चलिए आगे करते हैं हम, 600 बटे 16 काटेंगे आराम से, 2 8 16 और 2 3 6 300 हो गया। अब 300 बटे 8 कर दो, 8 1 8, 8 3 24, बचे 6 हो गया 60, 8 7 56, ठीक है, पॉइंट 8 पंचे 40, 37.5% हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। तो 37.5% हमारा आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट। आप इसको बेफिक्र पे टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई हो जाए तो घराना तेल की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कमी करें जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। तो चलिए वृद्धि दे रखी है तो फिर वही काम करना है हमें, 100 इंटू वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2500 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 125, 125 से कम 125 दूना 250, एक जीरो, ये तो 20% हमारा क्लियर निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी यहाँ पे सही होगा। बहुत ही इजी ट्रिक, तुरंत चुटकियों में सवाल हल करें, आंसर लेके आएँ। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो फिर यहाँ पे कमी निकालना है, तो परसेंट कमी बराबर क्या होता है, हमें फार्मूला बता रखा है कि आप 100 से गुणा कीजिए पढ़े हुए परसेंट को और 100 में से जोड़ दीजिए, फिर वही काम, ये 2500 आ जाएगा बटे 125, 125 दूनी 250 होता है और एक जीरो बचेगा हमारा, 20% बड़ा बड़ा पिछले जैसा क्वेश्चन सेम टू सेम आंसर हमारा आ रहे हैं। ये भी 20% आ गया, ठीक है, ये भी हमारा 20% आ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या करना है, चलिए लगाते हैं वही, फिर कमी परसेंट कमी इज इक्वल टू 100 इंटू बढ़ी हुई परसेंट और 100 प्लस बढ़ी हुई परसेंट, ये हमारा फिर हो जाएगा वही 2500 बटे 125, काटेंगे फिर से वही हमारा आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। सब एक जैसे सवाल लग रहे हैं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रिक एक जैसी है, ट्रिक हर क्वेश्चनों पे काम करेगी क्योंकि कमी दे रखी हो या वृद्धि दे रखी हो, दोनों फार्मूले आपको हमने बताए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ओह यहाँ पे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। चलिए हमने इतनी ही स्लाइडें ली थी, चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ट्रिक्स समझ में आई होंगी। अगर आपको ट्रिक्स ज़रा भी आई
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और हाँ, मेन चीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसी ही इस चैनल पर शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।